हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इमेज व्यूअर सॉफ्टवेयर को क्रिएट करेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि आज हम लोग इमेज व्यूअर सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको बता दो स्टूडेंट इसमें कि इमेज व्यूअर सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी कैसी होंगी। सो आइए दिखाते हैं आपको। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इमेज व्यूअर सॉफ्टवेयर रिटन किया गया है। यहाँ पे एक बड़ी सी फोटो शो कर रही है और इसके नीचे यहाँ पे 4 छोटी छोटी फोटोज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। ओके स्टूडेंट्स, इस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी यह है कि मैं जिस इमेज पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वह इमेज यहाँ पे बड़ी होकर क्या होंगी, शो होंगी। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अभी क्लिक किया मैंने, तो ध्यान से देखो ये फोटो यहाँ पे बड़ी होकर डिस्प्ले हुई कि नहीं। इसी तरीके से मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वाली फोटो यहाँ पे क्या होंगी, आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। सो इस वाले पे क्लिक करूँगा तो ये डिस्प्ले होगी। सो स्टूडेंट, इसी इमेज व्यूअर सॉफ्टवेयर को हमें आज बनाना है। ये कैसे बनाए स्टूडेंट, ठीक है, इसकी एक एक कोडिंग को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट, जिससे कि आप इसको केवल HTML लैंग्वेज में आप इसे क्रिएट कर सको। सो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इसको बनाना। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं स्टूडेंट कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक फोल्डर क्रिएट कर लो अपने डेस्कटॉप पे या फिर किसी भी सेफ लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक इमेज नाम का फोल्डर यहाँ पे रखा है। मैं इसको क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसी का रीनेम कर देता हूँ नाम। ठीक है, जैसे मैंने लिखा इमेज यहाँ पे। ओके, और इस तरीके से मैंने इसका नाम डाला यहाँ पे व्यू। ओके स्टूडेंट्स, बस इसी के अंतर्गत ध्यान से देखो मैंने फ़ोटो कितनी रखी है इसमें, आप ध्यान से देख लो। इसमें मैंने इस तरह के 5 फोटो जिसमें रखी हुई हैं। बस स्टूडेंट्स, अभी आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, आप सीधे से जाओ और अपना टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर यहाँ पे चालू कर लो। टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर को चालू करने के लिए विंडोज R बटन को प्रेस करो और सीधा से इसमें नोटपैड टाइप कर दो। सो यहाँ पे नोटपैड टाइप था, उसमें मैंने जस्ट ओके वाली बटन पे क्लिक किया। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे आपका नोटपैड यानी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करो, HTML5 का डॉक्यूमेंटेशन कर लो। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HTML5 का डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से डॉक टाइप को सबसे पहले क्या करूँगा, डिक्लेयर कर दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे टाइप करूँगा HTML। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद HTML टैग को इस तरीके से मैंने चालू किया। देन मैंने HTML टैग को यहाँ पे क्या किया, बंद किया। स्टूडेंट, सारी कोडिंग HTML की स्टार्ट टैग और इन टैग के भीतर होती हैं। सो इसके अंदर जाऊँगा और इसके बाद अगली जो टैग में स्टार्ट करनी है उसका नाम क्या होता है, हेड टैग। और हेड टैग को मैंने क्या किया, यहाँ से क्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से। ओके, इसके बाद जो अगली टैग स्टार्ट होती है उसका नाम क्या होता है, बॉडी टैग। सो मैंने बॉडी को क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट किया और बॉडी को बंद कर दिया। स्टूडेंट्स, हेड टैग के अंतर्गत एक और टैग चालू होती हैं जिसका नाम टाइटल टैग होता है। मैं इसको टाइटल को क्या करता हूँ, यहाँ पे चालू करके टाइटल को क्लोज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और फिर टाइटल में डिफाइन करता हूँ कि मुझे किस प्रकार का आज जो है ऐप्स यहाँ पे बनाने हैं। सो मुझे इमेज व्यूअर सॉफ्टवेयर बनाना है। सो मैंने यहाँ पे लिखा इमेज, यहाँ पे व्यूअर, यहाँ पे ऐप्स। ठीक है स्टूडेंट, बस इसके बाद मैं फाइल को सेव करूँगा। फाइल पे क्लिक करके सेव नाम के इस ऑप्शन पे क्लिक किया और डेस्कटॉप पे जाऊँगा स्टूडेंट, और अपना फोल्डर कौन सा था, इमेज, यहाँ पे ध्यान से देखो उसका नाम था इमेज व्यू। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे यही था। मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसे क्लिक कर देता हूँ और सेव नाम के इस ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल को सेव कर देता हूँ। बट फाइल को सेव करने से पहले फाइल का नाम डिफाइन करना होगा ना। सो फाइल का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो। मैंने इंडेक्स डाला यहाँ पे
और डॉट लिख के HTML फॉर्मेट यानी HTML एक्सटेंशन में मैंने क्या किया, इसे सेव किया। अभी बस मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी फाइल सेव हो चुकी है इंडेक्स नाम के फाइल में। सो अभी मैं क्या करता हूँ, अपने फाइल को रन करने के लिए जाऊँगा डेस्कटॉप पे, और इस डेस्कटॉप के अंतर्गत से कौन सी फाइल मैंने बनाई, अभी इंडेक्स नाम की फाइल बनाई है। सो इंडेक्स नाम की इस फाइल को मैं सेलेक्ट करके ओपन विथ में जाके यहाँ पे और गूगल क्रोम पे इसे रन कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या नजर आया है, यहाँ पे लिखा हुआ इमेज फीवर ऐप्स, ठीक है। टाइटल में मैंने क्या डिफाइन किया था, यही डिफाइन किया था ना, यहाँ पे देखो आप यही किया हुआ है डिफाइन। सो इसीलिए वहाँ पे टाइटल में मुझे क्या हुआ, दिखाई दिया। स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसके UI को तैयार करना है। तो बॉडी के अंतर्गत स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं उसको टेबल के माध्यम से बनाता हूँ। सो मैंने टेबल टैग को यहाँ पे चालू किया है, और टेबल टैग को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बंद कर देता हूँ कुछ ऐसे। सो टेबल की लंबाई चौड़ाई मुझे पास करनी होगी। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी विड्थ का एट्रीब्यूट का प्रयोग करके इसमें मैं विड्थ को क्या करता हूँ, डाल देता हूँ। तो चौड़ाई मुझे स्टूडेंट इसकी चाहिए यहाँ पे 400, यहाँ पे डाल देता हूँ 80। ओके स्टूडेंट, और मैं इसकी हाइट डाल देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे 320 की मुझे क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए। तो मैंने ये पुट कर दिया। स्टूडेंट्स, बॉर्डर एट्रीब्यूट के द्वारा आप बॉर्डर भी यहाँ पे क्या करोगे, डिफाइन कर दोगे कि किस कलर का आपको बॉर्डर या कितना बॉर्डर आपको चाहिए। सो मैंने कहा कि बॉर्डर 1 लगना चाहिए इसमें। सो इतना लिखने के बाद स्टूडेंट, अगर मैं फाइल को यहाँ पे सेव करता हूँ कंट्रोल बटन को प्रेस करके, तो मेरी फाइल सेव हो गई है। मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है आपको इस तरीके का टेबल बन के यहाँ पे मिल जाएगा। सो अभी मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसके भीतर मुझे अभी बनाने हैं एक बड़ा सा बॉक्स यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ पे 4 छोटे छोटे बॉक्सों को मुझे बनाने हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए इस टेबल के अंतर्गत जाऊंगा और 2 बार TR को चालू कर दूंगा ऐसे, और TR को ऐसे क्लोज कर दूंगा। तो क्या मतलब हुआ इसका, पहला TR चालू हुआ यहाँ पे और बंद है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट TR को चालू करो, यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे TR ऐसे टाइप करो, और इसके बाद TR को क्लोज कर दूँ। देन TR को ऑन करो, यहाँ पे ऑन है, और इसके बाद ये TR को मैंने क्या किया, बंद किया। तो अभी ध्यान से देखो, TR यहाँ पे स्टार्ट है, बंद है, TR चालू है और बंद है। इसी के भीतर स्टूडेंट जो पहला TR है, इसमें बड़ा सा आपको बॉक्स बनाना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे बड़ी फोटो को दिखानी है। सो मैं क्या करता हूँ, अभी ध्यान से आप देखो, मैं पहले TR में जाता हूँ और एक TD यहाँ पे क्या करता हूँ, तैयार करता हूँ। TD टाइप करने के बाद TD टैग को मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि TD के माध्यम से ही स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कॉलम्स तैयार होते हैं। सो मुझे पहली रो में क्या चाहिए था, एक कॉलम चाहिए था केवल। सो मैंने पहली वाली रो में एक बार TD को चालू किया और बंद किया हूँ। अगला जो TR स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है TR, ये किसके लिए TR है, इसमें आपके छोटे छोटे 4 इमेजेस आपको शो कराने हैं। सो मैं इसमें क्या करूँगा, इसके TR के भीतर जाऊँगा और TD लिख के ऐसे 4 टाइम क्या करता हूँ, चालू और बंद कर दूंगा। सो स्टूडेंट ये 1 टाइम है, मैं कंट्रोल-C बटन को प्रेस करता हूँ और इसे 4 टाइम ऐसे पेस्ट कर दूंगा। तो आप ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे TR के अंतर्गत यानी दूसरी TR जो बनाई है उसके अंतर्गत मैंने 4 कॉलम्स बनाए, और पहले TR के अंतर्गत कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम मैंने क्रिएट किया हुआ है। बस मैं कंट्रोल-S द्वारा फाइल को सेव करता हूँ और इसके बाद अपने ब्राउजर पे जाके इसे रीलोड करूँगा स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखो, कुछ इस प्रकार का UI आपके सामने तो यहाँ पे दिखा। सो अब क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस टेबल को सेंटर में करता हूँ। तो सेंटर में करने के लिए स्टूडेंट जो टेबल टैग यहाँ पे स्टार्ट है, इसी में जाओगे और इसमें एक अलाइन नाम का एट्रीब्यूट होता है, और इक्वल साइन दे के यदि मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सेंटर और कंट्रोल-S बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करके यहाँ से रिलोड करूँगा, तो मेरा ये टेबल कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट, सेंटर में। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि टेबल के पास और भी एक टैग होती है कैप्शन नाम की। वो कैप्शन नाम की जो टैग होती है वो क्या डिफाइन करती है, या पे टेबल किसके लिए बना रहे हो। सो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो,
टेबल के सबसे ऊपर यहाँ पे यानी टेबल के अंतर्गत सबसे ऊपर जाऊँगा, कैप्शन नाम के टैग को चालू किया और फिर इसको क्या करता हूँ यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ ऐसे। ओके, मैंने इसे क्लोज किया और इसी के भीतर स्टूडेंट क्या करूँगा, मैं उस सॉफ्टवेयर का नाम लिख दूँगा। मुझे दिखाना है कि मैंने जो बनाया है वो कैसे किसके लिए है, ये इमेज और क्या है, व्यूअर सॉफ्टवेयर है। सो मैंने लिखा इमेज व्यूअर, यहाँ पे एप्लीकेशन मैंने इस तरीके से क्या किया, टाइप किया। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, अभी टेबल के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, इमेज व्यूअर एप्लीकेशन। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे तो राइट कर दिया है। अब कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करके देखते हैं कि क्या यह टेबल के ऊपर दिखा इस तरीके से। सो मैंने रिलोड किया, आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, दिखाई दिया इस तरीके से। स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज व्यूअर एप्लीकेशन जो मैंने यहाँ पे राइट किया है अभी अभी कैप्शन के अंतर्गत, मैं इसको H2 से लॉक कर देता हूँ, जिससे कि ये बड़ा भी और थोड़ा मोटा भी आपको क्या होगा यहाँ पे दिखाई देगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे H2 से इसे क्लोज किया और फाइल को सेव करके यहाँ पे क्या करता हूँ, रिलोड कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, इस तरीके से आपको दिखाई दिया। ओके स्टूडेंट, आपने देखा अभी इस तरीके से इमेज व्यूअर एप्लीकेशन से यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। सो क्यों ऐसा दिखा, क्योंकि मैंने इसे किससे लॉक किया है, H2 से लॉक किया था। सो इसकी वजह से ये मोटा और इतना बड़ा आपको दिखा। स्टूडेंट्स, यदि मुझे इसमें कोई परिवर्तन करना है तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट नाम के टैग को चालू करूँगा और एप्लीकेशन के यहाँ पे लास्ट में जाके फ़ॉन्ट को क्या कर दूँगा, यहाँ से क्लोज कर दूँगा और इसके बाद इस फ़ॉन्ट में जाके स्टूडेंट फेस एट्रीब्यूट का प्रयोग करूँगा और फेस के अंतर्गत जो भी आप डालना चाहते हैं उसका फेस वो यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐसे पुट कर दोगे। तो मैंने फ़ॉन्ट में फेस क्या यहाँ पे यूज किया है, सन्स सेरिफ नाम का। ठीक है, अगर मुझे कलर पास करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर और इक्वल साइन दे के कलर को यहाँ पे दिखा दूँगा। तो कलर मुझे अगर रेड दिखाना था तो मैंने यहाँ पे रेड टाइप किया। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे H2 टैग के भीतर ही फ़ॉन्ट को मैंने चालू किया है। ठीक है, और यहाँ तक डिफाइन किया है। क्या लिखा गया इसमें, इमेज व्यूअर एप्लीकेशन। सो स्टूडेंट, अभी मैं फाइल पे जाके फाइल को सेव कर दे यहाँ पे और जाके ब्राउज़र पे से रिलोड करता हूँ। तो आप ध्यान से देखो, इस तरीके से आपको क्या हुआ अभी नज़र आया, इमेज व्यूअर सॉफ्ट एप्लीकेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या नज़र आया आपको, यहाँ पे इमेज व्यूअर एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो टेबल है ये पूर्ण रूप से सही अभी नहीं है। तो ध्यान से देखो, मैंने 4 बार यहाँ पे TD को चालू किया था और इसमें 1 बार। स्टूडेंट्स, तो पहली बार जो यहाँ पे एक बार TD जो यहाँ पे खुला हुआ है स्टूडेंट, ये TR जो है आपका, इसमें एक ही TD है। तो मुझे इन चारों के बराबर अगर इसको अकेले दिखाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस TD के अंतर्गत आपको पता ही है, मैंने पढ़ाया है पहले का, कॉल स्पैन नाम का आपको एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा और कितना वैल्यू पुट कर दोगे, जितना कॉलम इसमें है उतना यहाँ पे क्या करोगे, नंबर डाल दोगे। तो इसमें कितने कॉलम्स थे, 4 कॉलम। सो मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया और कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करके रिलोड करता हूँ इसे। अभी आप ध्यान से देखो, मैंने रिलोड किया। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, अभी कुछ इस तरह का डिजाइन पैटर्न बना। ओके, मुझे यहाँ पे इसकी साइज छोटी करनी है, इसकी साइज क्या करनी है, बड़ी करनी है। सो स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये TD है इनकी हाइट कम कर देता हूँ। तो कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाइट इक्वल टू, और जितना भी मुझे हाइट डालनी है डाल दो। मैंने कह दिया कि हाइट इनकी 75 होनी चाहिए सभी की। बस इनको कंट्रोल C से मैंने क्या किया, कॉपी, और इन सभी में ले जाके ऐसे क्या किया, मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ओके, आप ध्यान से देखो, मैंने इसमें भी पेस्ट किया और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। अब कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ। आप ध्यान से देखो, मैंने फाइल को सेव कर दिया है और रिलोड करता हूँ। तो क्या हुआ स्टूडेंट, देखो इस तरह का डिजाइन पैटर्न क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे आपकी बड़ी फोटो देखेंगी यहाँ पे, और यहाँ पे वो 4 छोटी छोटी फोटो देखेंगी जिसको मैं क्लिक करूँगा तो ये फोटो यहाँ पे क्या होगी, दिख जाएंगी। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये दिखेगी, इस पर क्लिक करूँगा तो ये दिखेंगी। सो अब तो इतना कि भाई आपने तैयार कर ही लिया इसका वायर फ्रेम स्टूडेंट। अब हम लोग सिंपली इसमें क्या करते हैं, इमेज को इंसर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले वाले TR में यहाँ पे जाऊँगा। ये जो TR चालू है इसी के भीतर सबसे बड़ी वाली पहले इमेज, कोई एक इमेज यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सो इसके लिए मुझे ये जो TD है इसी के भीतर IMG नाम की टैग को चालू करना होगा। सो मैंने लिखा IMG
SRC इक्वल साइन दे के स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे अपने फाइल का नाम यहाँ पे देना होगा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे फाइल्स का क्या क्या नाम है। IMG यहाँ पे 100, IMG 101 ऐसे करके फाइल का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो सिंपली आप क्या करो, और सारी फाइल किस फॉर्मेट की है स्टूडेंट, JPG फॉर्मेट की। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा IMG 100, ओके, और डॉट लिख के आप तो ये तो बताओगे ना कि किस फॉर्मेट की आपकी जो फ़ोटो हैं, क्या JPG है, PNG है, GIF है, ये तो बताना ही पड़ेगा स्टूडेंट ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे JPG, क्योंकि किस फॉर्मेट की ये फाइल है, JPG फॉर्मेट की है, ओके। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इतना लिखने के बाद स्टूडेंट आप इसकी जो हाइट होगी आप क्या कर देना, यहाँ पे 100% यहाँ पे दे दीजिएगा। तो 100% यहाँ पे हाइट देने के लिए आप 100 लिख के परसेंट का साइन यहाँ पे ऐसे दे देंगे, तो 100% पे फ़ोटो आपको क्या होगी, दिखेंगी। तो कंट्रोल S बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ। अब ध्यान से देखो, फोटो यहाँ पे फाइल सेव हो चुकी हैं। मैं रिलोड करूँगा स्टूडेंट, तो फ़ोटो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, दिख जाएंगी। अभी मैं रिलोड करता हूँ, आप ध्यान से देखो, मैंने रिलोड किया स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो इसकी साइज कितनी बड़ी हो चुकी है स्टूडेंट्स, बड़ी हो गई कि नहीं हो गई यहाँ पे, ओके। स्टूडेंट्स इस फ़ोटो की साइज क्या है, काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से मैं 100% यहाँ पे नोट किया हूँ। तो क्या हो गया, यह काफ़ी लंबा हो गया है। मैंने हाइट ले यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट गलती से, मुझे यहाँ पे क्या डालनी है, इसकी विड्थ डालनी थी ऐसे, ठीक है। तो विड्थ आप यहाँ पे डाल दोगे। कंट्रोल S बटन को अब प्रेस करके सेव करो और रिलोड करो स्टूडेंट। आप ध्यान से देखो आपकी फ़ोटो एक्यूरेटली यहाँ पे शो की कि नहीं, ओके। ध्यान रहे आपको यहाँ पे इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई देनी थी, हाइट नहीं देनी थी स्टूडेंट, ठीक है। हाइट तो कितना भी बड़ी हो सकती है, लेकिन इसकी चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। तो मैंने 100% ऐसा क्यों डिफाइन किया स्टूडेंट, ऐसा इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है क्योंकि इस टेबल में जो पूरी ये दूरी यहाँ तक होंगी वो 100% मानी जाएंगी। सो इसी की वजह से मैंने यहाँ पे इस टेबल की यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को 100% मान के मैंने 100% इसे क्या किया था, डाला था। इसकी वजह से फ़ोटो आपको इसमें ऐसे दिख रही हैं। सो स्टूडेंट बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सारे TD में IMG को सबसे पहले हमें क्या करना है, सेट कर देना है। IMG SRC लिखूंगा, इक्वल साइन दे के स्टूडेंट डबल इनवर्टेड कामा के अंतर्गत IMG टाइप करूंगा और इसी तरह से फ़ोटो का नाम यहाँ पे डाल के .jpg फॉर्मेट यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है, ओके। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे लॉक कर देता हूँ और इसी को IMG को स्टूडेंट्स क्या करूँगा, मैं सभी को यहाँ पे कॉपी करूँगा कंट्रोल C बटन से, और इसके बाद मैं इसमें सभी में क्या करता हूँ, ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपली मैंने पेस्ट किया सभी में। अभी देखो एक और नीचे रह गया होगा, इसमें भी मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, सीधे से इसके नाम को आपको बदल देना है। वो 1 था तो ये 2 हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब कंट्रोल S बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ। अभी आप ध्यान से देखिएगा, मैंने फाइल को सेव कर दिया है। यहाँ पे रिलोड करता हूँ, ओके स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इस तरीके से बिखर गया है स्टूडेंट्स। IMG को यदि हमने सेट किया होता कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो हमें इसमें विड्थ और हाइट पास नहीं करनी होती, लेकिन अब मुझे यहाँ पे IMG की विड्थ हाइट को भी क्या करनी पड़ेंगी, यहाँ पे सेट करना होगा। सो इसकी वजह से आपको इतना बड़ा दिख गया। सो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखो, अभी IMG टैग के अंतर्गत ही हूँ मैं यहाँ पे। मैं सबसे पहले इसके हाइट का यहाँ पे डाल देता हूँ। हाइट में क्या पास कर देता हूँ, हाइट मुझे चाहिए 75, ओके। और इसी तरीके से स्टूडेंट मुझे इनकी जो विड्थ चाहिए, इस तरीके से मैं क्या करूँगा, विड्थ को ऐसे पुट कर दूंगा और इक्वल साइन दे के स्टूडेंट यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, 100%, क्योंकि हर कॉलम के लिए स्टूडेंट उसकी दूरी कितनी होगी, 100% ही होंगी ना। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे 100% डाला। अभी इन सभी को कंट्रोल C के द्वारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। सभी में कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि सारी फ़ोटो आपको बराबर दिखें। सो कंट्रोल S बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ, ओके। और अब यहाँ पे जाके रिलोड करता हूँ स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या किया स्टूडेंट, देखो सभी को सेट किया। यहाँ पे देखो केवल 2 फोटो यहाँ पे आपको दिख रही हैं। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, क्या फ़ोटो के नाम में कोई अंतर है। सो स्टूडेंट्स IMG यहाँ पे ध्यान से देखो,
ये फ़ोटो है IMG JPG की है भी है, और यहाँ पे भी ये आपका क्या है JPG, ये PNG फॉर्मेट की स्टूडेंट देखो है भी यहाँ पे ये PNG फॉर्मेट की फ़ोटो है, और इसके बाद ये JPG है, और पहली वाली जो फ़ोटो है वो भी PNG है। बस आप एक्सटेंशन को इनको क्या कर दो स्टूडेंट, यहाँ पे चेंज कर दो क्योंकि ये फ़ोटो किसकी है आपको पता है, PNG फॉर्मेट की, और ये वाली फ़ोटो भी किस फॉर्मेट की है आपकी PNG फॉर्मेट की है। तो मैं PNG ऐसे इनकी एक्सटेंशन डाल दूंगा और Ctrl+S बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे जाके रीलोड करूँगा स्टूडेंट। तो अभी ध्यान से देखो क्या हुआ, अभी फ़ोटो इस तरीके से सेट हो चुका है। यहाँ पे क्या डिजाइन पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे अब फंक्शनलिटी आपको यहाँ पे ये बनानी है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ स्टूडेंट, या इस पर क्लिक करूँ या इस पर, तो ये वाली फ़ोटो वहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, दिख जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बस आ जाओ आपने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो आपको करना क्या है यहाँ पे। अब स्टूडेंट आपको पहली TD के लिए ध्यान से देखो, आप यहाँ पे जो मेरी पहली TD है ये वाला देखो ध्यान से। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब इस TD पे क्लिक किया जाए, यानी इस कॉलम में या फिर इस इमेज पे जब ये जो IMG है इस पर क्लिक किया जाए, तो ये वाली फ़ोटो यहाँ पे बड़ी होके क्या करे, दिखे। क्या मतलब है इसका कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वाली फ़ोटो यहाँ पे दिखे, यही चाहता हूँ ना। तो पहली फ़ोटो पहली TD में है, ध्यान से देखो यहाँ पे है, इसी में है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसी में मुझे ऑन क्लिक यहाँ पे एट्रीब्यूट का प्रयोग कर देना है। सो मैं यहाँ पे Ctrl- करता हूँ साइज को छोटा करके, और देखो ध्यान से आप, मैं IMG टैग के अंतर्गत हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है, और इसी में लगा देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट ऑन क्लिक। बट ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आपको ऑन क्लिक लगाते समय थोड़ी दो बातों की आपको ध्यान देनी होगी। सबसे पहले तो IMG में जो SRC लगाया है मैंने यहाँ पे, देखो IMG टैग जो ऊपर है आपका पहली वाले कॉलम में, उसमें मुझे नेम एट्रीब्यूट के द्वारा कोई नाम यहाँ पे सेट करना होगा। सो नेम एट्रीब्यूट के द्वारा मैंने यहाँ पे इक्वल साइन देखी, यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे रिजल्ट, इस तरीके से मैंने नाम डाल दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। IMG को मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है, किस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग, नेम एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग। सो अभी मैं इसी में जाके यदि मैं ऑन क्लिक लिखता हूँ ऐसे, और इक्वल साइन दे के डबल इंवर्टेड कामा के अंतर्गत लिखूँगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लिखने का मतलब इस पूरे डॉक्यूमेंट में, ओके स्टूडेंट, जो रिजल्ट नेम, ठीक है, इस पूरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है, जिसके नेम एट्रीब्यूट का नाम रिजल्ट है, ठीक है, या जिसका नेम का एट्रीब्यूट रिजल्ट है, वो सेलेक्ट हो जाए। और फिर डॉट लिख के मैंने लिखा SRC, तो उसकी वैल्यू, ठीक है, जो रिजल्ट नाम का जो आपका यहाँ पे जो आपका IMG है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, किस नाम का, रिजल्ट, RUSULT रिजल्ट, ठीक है। उसकी वैल्यू में क्या होना चाहिए, तो मैं इक्वल साइन दे के यहाँ पे सिंगल कोट के अंतर्गत स्टूडेंट ये पास करूँगा कि उसकी SRC में जो फ़ोटो दिखनी चाहिए वो IMG, ठीक है, और क्या होना चाहिए 101, कौन सी फॉर्मेट की फाइल है, PNG फॉर्मेट की, क्योंकि ध्यान से देखो यही फ़ोटो है ना यहाँ पे 101 PNG फॉर्मेट की, इस पर क्लिक करने से यही फ़ोटो यहाँ पे बड़ी होकर दिखनी चाहिए थी। सो मैंने यहाँ पे अभी देखो सेट कर दिया है इसको यहाँ पे। अब इतना लिखने से स्टूडेंट आपको वहाँ पे वो फ़ोटो डिस्प्ले हो जाएंगी। थोड़ा समझिए, जब मैं इस फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, कौन सी, इस IMG पे 101 वाले पे, तो डॉक्यूमेंट में जो रिजल्ट नाम का जो यहाँ पे IMG है, ठीक है, उसके SRC में इमेज लग जाए, कौन सी 101.png वाली इमेज वहाँ पे क्या हो जाए, लग जानी चाहिए। बस स्टूडेंट ये कोडिंग समझनी थी आपको। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। बस मैं अभी फाइल को क्या करूँगा, यहाँ पे सेव करता हूँ। अभी ध्यान से देखिएगा, मैं फाइल पे सेव पे क्लिक किया, फाइल सेव हो चुकी है। मैं यहाँ पे जाके इसे रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अभी ध्यान से देखिए ये फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। सो मैंने अभी क्लिक किया, आप ध्यान से देखो, क्लिक करते ही स्टूडेंट्स देखो ये फ़ोटो यहाँ पे शो हुई। ओके, अब आपको कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट्स, आप सीधे से सिंपली क्या करो, यहाँ से यहाँ तक की पूरी कोडिंग, जो ये कोडिंग आपको दिख रही है ऑन क्लिक तक की,
इस कोडिंग को Ctrl+C द्वारा कॉपी कर लीजिएगा और सारे इमेज में जाके इसे ऐसे पेस्ट कर दीजिएगा, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से। ओके, यहाँ पे जब आप पेस्ट कर दोगे स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो, IMG के अंतर्गत ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लग गया है, बट आपको यहाँ पे नाम इनकी बदलने पड़ेंगी। सो दूसरी वाली फ़ोटो JPG फॉर्मेट की थी और इसका नाम था 102। तो 102 देखो, फ़ोटो का नाम मैंने यहाँ पे दिया IMG 102। और कौन सी फॉर्मेट की फ़ोटो है ये JPG फॉर्मेट की है, इसलिए आप इसे लिखोगे JPG। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है तीसरी वाली फ़ोटो ये 103, ये PNG फॉर्मेट की है, सो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट वाली स्टूडेंट 104 जो फ़ोटो है आपकी, ये किस फॉर्मेट की फ़ोटो है आपकी? ये स्टूडेंट्स आपकी JPG फॉर्मेट की है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने सभी पे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का प्रयोग यहाँ पे कर दिया है कि जब मैं उस फ़ोटो पे क्लिक करूँ तो ये वाली फ़ोटो बड़ी हो के क्या हो, उस बड़े वाले जो TD है उसमें जाके शो हो जाए। अब इतना लिखने से स्टूडेंट्स ये सारा क्लियर हो चुका है कि जिस पिक में क्लिक करूँगा, यानी जिस इमेज पे मैं छोटी वाली इमेज पे क्लिक करूँगा, यानी जिस इमेज पे क्लिक करूँ, इन सभी में से जिस इमेज पे मैं क्लिक करूँ वो फ़ोटो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अभी मैं इसे रिलोड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, क्लिक किया, देखो फ़ोटो बदली, यहाँ पे क्लिक किया फ़ोटो चेंज हुई, यहाँ पे क्लिक किया फ़ोटो चेंज हुई, यहाँ पे क्लिक किया तो फ़ोटो चेंज हुई। सो अभी आप किसी पे भी क्लिक करोगे स्टूडेंट तो ये फ़ोटो क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। सो स्टूडेंट, ये था आपका इमेज व्यूअर सॉफ्टवेयर जो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। स्टूडेंट्स, इसके पैटर्न पे आप बहुत सारे यहाँ पे HTML के अंतर्गत एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो, यदि आप अच्छे तरीके से सोचते हो तो। ठीक है, वीडियो को स्टूडेंट पूरे तरीके से अच्छे तरीके से बार बार देखें, जिससे कि आपको इसमें बताया गया यह फंक्शंस या इस तरह की जो मैंने अभी इमेज व्यूअर एप्लीकेशंस बना के आपको दिखाया है ये समझ में आए और इसके पैटर्न पे आप कुछ और भी डेवलप कर पाओ। सो स्टूडेंट, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो स्टूडेंट, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।